गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग मॉडल वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने कैन, कुड, मे, माइट और सेल मॉडल पे चर्चा की थी। सेल मॉडल पे हम लोगों ने देखा था कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ प्रोमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, थ्रिएट, ऑब्स्टिनेट, इंसिस्टेंस होते हैं तो हम लोग सेकंड थर्ड पर्सन के साथ सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं। आज हम बात करते हैं एक नए मॉडल की। मॉडल आपका होगा विल। विल मॉडल बिल्कुल आप ये समझें सेल की तरह ही काम करता है। अगर सेंटेंस में आप एक बात ध्यान रखें, विल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर टेंस बता रहा है। विल का प्रयोग मैं कह रहा हूं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो इसका मतलब ये फ्यूचर बता रहा है। मैं कहूं कि विल का प्रयोग अगर आप आई और वी के साथ करेंगे तो ये आपको मॉडल बताएगा। यानी कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक बात बताई थी, वो ये कि अगर यू, ही, सी, इट, दे और किसी व्यक्ति का नाम आए तो हम लोग सेल मॉडल का प्रयोग करते हैं इनके साथ। अब बाकी जो बच गया यानी कि आई और वी, इसका प्रयोग हम लोग विल के साथ करते हैं। टेंस में बिल्कुल विपरीत सिस्टम है कि हम लोग आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बच गया उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल में जैसा है टेंस के बिल्कुल विपरीत होगा, उल्टा होगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आई और वी के साथ विल मॉडल का प्रयोग होता है कहां पर। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके सामने सेंटेंस में कोई प्रोमिस है, सेंटेंस में कोई इंटेंशन है, अगर आपके सामने विलिंगनेस है, मैंने आपको कहा कोई प्रोमिस है, इंटेंशन है, विलिंगनेस है, वार्निंग है, थ्रिएट है, डिटर्मिनेशन है और ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस है। तब आप लोगों को आई और वी, अगर इनमें से सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट मिले तब विल मॉडल का प्रयोग करना है। मैंने 7 पॉइंट बताए हैं। नंबर 1 पे आप लोग ध्यान से देखोगे कि जहां कहीं पर भी आपको प्रोमिस दिखाई दे, जहां कहीं पर भी आपको इंटेंशन, विलिंगनेस, वार्निंग, थ्रिएट, डिटर्मिनेशन और ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस दिखाई दे तो आप लोगों को आई और वी के साथ, यानी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। चलिए हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये बात बहुत आसानी से समझ जाओगे और इससे पहले भी आप समझ चुके होंगे इस बात को। जब मैंने आपको सेल मॉडल पढ़ाया था तो यही वो 7 बिंदु थे जिनका प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता था इसी सिचुएशन में, यही प्रोमिस, इंटेंशन के साथ। अब यही 7 बिंदु हैं लेकिन पर्सन फर्स्ट होगा आई और वी। तो देखिएगा कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने रखता हूं, आप देखना। सेंटेंस आप लोगों को इससे रिलेटेड यानी कि प्रोमिस, विलिंगनेस, इंटेंशन से रिलेटेड बहुत सारे मिल जाएंगे। हम लोग सबसे पहले ही किसी एक ऐसे सेंटेंस पे बात करते हैं जिसमें हम लोग प्रोमिस की चर्चा कर सकें। सेंटेंस सबसे पहले आप लोग के सामने है, आई ब्लैंक हेल्प यू, और सेंटेंस में आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है प्रॉमिस। तो
तो इसे देख करके आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि प्रॉमिस की बात कर रहा है, यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। तो अब फर्स्ट पर्सन में अगर प्रॉमिस की बात होती है तो आपको शैल या विल में से किसका यूज करना होता है? विल का यूज करना होता है। तो सेंटेंस आपका ये कंप्लीट हुआ, विल मॉडल का यूज होगा। आपके सामने आंसर होगा आई विल हेल्प यू। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं, वी विल गिव यू ए बुक। ये भी प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। वी विल गिव यू ए बुक। आप देखोगे जहां कहीं भी सेंटेंस में प्रॉमिस की बात होती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, वी हैव टू यूज विल मॉडल। वी हैव टू यूज विल मॉडल। समझ रहे होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। वो सेंटेंस डिटर्मिनेशन के हो सकते हैं, इंटेंशन के हो सकते हैं, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस के हो सकते हैं। बहुत से ऐसे बिंदु जिन पे हम चर्चा करते हैं। चलिए अगला आपका सेंटेंस होगा। सेंटेंस आपके सामने है, वे विल बाई ए कार। हम एक कार खरीदेंगे, यानी कि इनकी इच्छा है एक कार खरीदने की। सेंटेंस आपके सामने है, वे विल बिल्ड ए न्यू हाउस। ये क्या विलिंगनेस की बात कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेज में। और जहां पे मैंने आपको बताया आई और वी के साथ है विलिंगनेस, प्रॉमिस, इंसिस्टेंस, इंटेंशन, इनकी बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस की बात बताई है, विलिंगनेस की बात बताई है। अब देखना सेंटेंस आपके सामने एक और रखते हैं। आपके सामने सेंटेंस ये है, आई ब्लैंक गो टू सिनेमा। आई ब्लैंक गो टू सिनेमा। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने आई है। आई और वी में से कोई भी सब्जेक्ट होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। इसका मतलब ये है कि इस बात के लिए ये दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है कि मैं सिनेमा जाऊंगा, तो यहां पर आपको विल मॉडल का प्रयोग करना होगा, आई विल गो टू सिनेमा। अब ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस का आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। अगर आप लोगों ने इन सेंटेंसेस को नोट नहीं किया तो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप देखते समय भी इन चीजों को लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कहा कि एक सेंटेंस में आपको ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस का बताता हूं, जहां पे जिद की बात करते हैं। सेंटेंस आपके सामने यह है, वॉट एवर यू से। सेंटेंस आपके सामने देखना, वॉट एवर यू से, चाहे तुम मर्जी आए वो कहो, आई विल डू दिस वर्क। और इस सेंटेंस में आपको साफ साफ ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस की बात दिखाई दे रही है। समझ गए होंगे। मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, वॉट एवर यू से, तुम चाहे जो कहो, आई विल डू दिस वर्क। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने यहां पे आई है और इसके साथ हम लोग को विल का प्रयोग करना होता है। जैसे एक और सेंटेंस विलिंगनेस का मैं आपको बता दूं, आई विल जॉइन द आर्मी आफ्टर 2 ईयर। सेंटेंस आपके सामने है, आई विल ज्वाइन द आर्मी आफ्टर 2 ईयर्स। इसका मतलब है बोलने वाले व्यक्ति का विलिंगनेस दिखाई दे रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति, इच्छा दिखाई दे रही है। तो आप लोग देखना ऐसे सेंटेंसेस में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। सेंटेंस बहुत से हो सकते हैं आपके सामने। देखना एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई विल वर्क हार्ड। दुनिया भर के सेंटेंस हैं, चाहे मर्जी आए उतने लिख सकते हो आप लोग, लेकिन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कुछ
मामूली बातें ध्यान में रखनी होंगी। मैंने आपको कहा कि सेंटेंस में हम लोग प्रोमिस की बात करते हैं, विलिंगनेस की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, वार्निंग की बात करते हैं, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस की बात करते हैं। तब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होता है, जहां कहीं पर भी हम लोग आई और वी की चर्चा करते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। अब कुछ 7 बातें मैंने आप लोग को बताई कि हम लोगों को ऐसी कंडीशन, ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं तो विल मॉडल का प्रयोग करना होता है आई और वी के साथ। नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आपको कोई जनरल इंस्ट्रक्शन मिले, सामान्य निर्देश मिले, तब भी आप विल मॉडल का प्रयोग करते हो। देखना, सेंटेंस आपके सामने, मैंने कहा दूसरा पॉइंट ये कि कहीं पर भी कोई जनरल इंस्ट्रक्शन की बात हो, सामान्य निर्देश की बात होती है, तब हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। सामान्य निर्देश की बात होती है, विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। अब इस सामान्य निर्देश से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे सेंटेंस आपसे पूछा जाए, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब विल अटेंड द मीटिंग। सेंटेंस आपके सामने है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब, सेंटेंस आपके सामने, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब विल अटेंड द मीटिंग। कहने का मतलब ये है कि एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, सामान्य निर्देश है आपके सामने कि ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब, इस क्लब के सभी सदस्य मीटिंग ज्वाइन करेंगे, अटेंड करेंगे मीटिंग को। तो ये एक सामान्य सी निर्देश है, जहां पे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात होती है वहां पे हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करते हैं कि विल मॉडल का प्रयोग और कौन सी सिचुएशन में होता है। अगर प्रेडिक्शन की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। चलिए एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं। मैंने आपके सामने एक बिंदु लिखा कि जहां कहीं पर भी हम लोग प्रेडिक्शन की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। सेंटेंस आपके सामने मैं लिखता हूं, जैसे सेंटेंस आपके सामने हो सकता है, इंडिया will be super power by 2025। सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रेडिक्शन की बात कर रहा है, भारत 2025 तक सुपर पावर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग को विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। एक और ऐसा ही एग्जांपल बहुत आसान होगा। मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, राजस्थान विल बी ए डेवलप्ड स्टेट बाय 2040। सेंटेंस आपके सामने है, राजस्थान विल बी ए डेवलप्ड स्टेट बाय 2040। 2040 तक राजस्थान एक विकसित राज्य होगा। तो ऐसे सेंटेंसेज में जहां पे हम लोग प्रेडिक्शन की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, वहां पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। अब कुछ और बातें, जैसे विल मॉडल का प्रयोग हम लोग कहां कहां कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी तक कि ऐसे सेंटेंस जिनमें आई और वी के साथ प्रोमिस की बात करते हैं, इंटेंशन की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, विलिंगनेस की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, वार्निंग की बात करते हैं। नंबर 2 पे मैंने कहा, जहां कहीं पर भी आपको जनरल इंस्ट्रक्शन की बात दिखाई दे, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। नंबर 3 पे मैंने आप लोगों को कहा कि प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो वहां पर आप लोगों को
विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। नंबर 4 पे हम लोग और बात करते हैं कि विल मॉडल का प्रयोग कहाँ हो सकता है। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि जहां कहीं पर भी किसी सेंटेंस में हम लोगों को पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करनी होती है, वहां पर हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। कैसा? पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग विल मॉडल की बात करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन की बात करते हैं तो हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंस जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, विल यू प्लीज हेल्प मी। सेंटेंस आपके सामने है, प्लीज दिखाई दे रहा है। सेंटेंस में साफ समझ जाओगे आप लोग कि निवेदन की बात चल रही है, रिक्वेस्ट की बात चल रही है। तो फिर ऐसे सेंटेंस के शुरुआत में विल का यूज होता है, विल यू प्लीज हेल्प मी। इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है। मैंने आपको बताया जहां कहीं पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है वहां पर आप लोग को विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। जैसे सेंटेंस एक और आपके सामने रिक्वेस्ट की बात करते हैं, विल यू प्लीज क्लोज द डोर। दुनिया भर के सेंटेंस है, आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जहां कहीं पर भी हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इसी मॉडल का प्रयोग करना होता है। इसी का मतलब विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। जैसे इनएविटेबिलिटी की बात करते हैं तो विल मॉडल का प्रयोग होगा। इनएविटेबिलिटी का मतलब अनिवार्यता। जैसे सेंटेंस आपके सामने मैं लिखूं, बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज विल बी बॉयज, ये इनएविटेबिलिटी है। तो जहां कहीं पर भी हम लोग इनएविटेबिलिटी की बात करते हैं वहां पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। सेंटेंस एक और हो सकता है आपके सामने, एक्सीडेंट विल हैपन। ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक्सीडेंट्स विल हैपन, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। बॉयज विल बी बॉयज, यहां पर हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। कभी कभार हम लोग किसी की हैबिट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो वहां पर भी हम लोग को विल मॉडल का प्रयोग करना होता है। जैसे सेंटेंस में आप लोग के सामने लिखता हूं, ही विल टॉक ओनली नॉनसेंस, वह सिर्फ बकवास बातें ही करता है, ये उसकी आदत है। और हैबिट के लिए हम लोग विल मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो देखना, ही will talk only nonsense, ये हैबिट की बात है। तो जहां हैबिट की बात होती है वहां पर भी हम लोग पास्ट हैबिट की बात अलग हो जाएगी। याद रखना, एक और मॉडल आएगा आपके सामने आगे जहां पे आपको ये बात बताई जाएगी कि पास्ट हैबिट की बात होती है तो मॉडल चेंज होगा। जनरली ऐसा यूज टू के साथ होता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ हैबिट की बात करता हूं तब हम लोगों को विल का प्रयोग करना होता है। ये आपका विल मॉडल कंप्लीट हुआ। और आप लोग अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सेहत का, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।